हर हर महादेव दोस्तों। अब हम जा रहे हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि है पुणे में। तो पुणे के लिए हमने यहाँ से पकड़ी बस। मैंने कहा आकाश भैया मुझे भी दिखाओ ना, मैं दिख नहीं रहा क्योंकि मैं शूट नहीं कर पा रहा था इतनी छोटी सी जगह में। तो दीदी ने मुझे टॉफ़ियाँ दी खाने के लिए, बट मेरे को नींद इतनी तगड़ी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो दीदी को मैंने बोला दीदी इसके बाद कहाँ चल रहा है। दीदी बोल रही है अभी कुछ नहीं पता, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि दीदी बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि दीदी ने इतने लंबे लंबे सफ़र कर बनी नहीं यार, स्कैम हो गया मेरे साथ। क्या कहना था कि आगे वाली सब भरी पड़ी किसी इधर आओ, इधर आओ। अब बोलो क्या कहना चाह रहे हो तुम। तुम्हारी दर्द है यहाँ भी जगह नहीं। बोलो। क्या बोले बाथरूम निकल रही और मैं मुंह पे ऐसी घिनप्पन भरी बातें नहीं करोगे, सच्चू बोलो। गाइस उसके बाद सुबह सुबह हम पहुंच गए पुणे। पुणे पे यहाँ पे हमें पता चला यहाँ पे हमें पैसेंजर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 4 से 5 घंटे का सफ़र था तो उसके लिए हमने पैसेंजर बस पकड़ी। और यहाँ से हम पैसेंजर बस पकड़ के हम जा रहे हैं अब अपने भीमाशंकर की ओर। लेकिन मुझे बस में उल्टी वगैरह होती है, तो मैं तो सोता रहा था मैक्सिमम। जैसे ही मैंने फिर देखा बस रुक गई है थोड़ा बहुत देर के लिए, उसके बाद जो मुझे देखने को व्यू मिला था, ओए होए मज़ा आ गया था। तो आप भी देखो कितना प्यारा व्यू है, हरियाली एकदम, और पहाड़ी पहाड़ कितना सुंदर सुंदर लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करी। फिर हमारा नाश्ता भी आ चुका था। दीदी बोली नाश्ता कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी है पी लो जिसको पीनी है। मैंने कहा मेरे को नहीं करना नाश्ता, आप लोग नाश्ता करो, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगा। तो मैं आ गया इनके पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी वॉफ़ी पी हम लोगों ने, फिर हमारी बस गई, हमें लेके जैसी पहुँची उसके बाद भगवान जी को बादलों को ऊपर जगह मिली पूरा। गाइस देख के ऐसा लगता है कि भगवान ने ना सोच समझ के अपने ज्योतिर्लिंग बसाएं ऐसी ऐसी जगहों पे। भाई यहाँ पे ना दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा सिर्फ कोहरे के अलावा। और यहाँ मतलब कि ठंड है, और हम लोग हाफ हाफ में आए पड़े हैं। दीदी उधर है, मैं इधर हूँ। एक बंदा किधर है, वो आज लास्ट में उतरा है वो भाई हम लोग कैसे आए हैं, और यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जैकेट तो हम लोग लाए नहीं जैकेट वैकेट छोड़ो, कुछ नहीं लाए हम लोग। तो चलते आगे दर्शन के लिए अब। और सच बताएं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है दर्शन करने में, भगवान करा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर रेनकोट लेके हमें चलना पड़ेगा शायद। उसके बाद हमने रूम देखा, तो रूम यहाँ पे बहुत कॉस्टली थे, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के। तो हमने कहा हमें तो नहा के निकलना ही है, तो क्योंकि फिर हमारी ट्रेन थी अगले दिन की और हमें उस डेस्टिनी पे पहुंचना था। तो हमने नहाने के लिए शौचालय ढूंढा। यहाँ पे हमारे 30-30 सो गाइस ये हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। हम लोग आ गए हैं अब दर्शन करने के लिए। अब जा रहे हैं हम भीमाशंकर मंदिर में दर्शन करने। और मैं वाइट पहना है, मैंने आज सोचा था दीदी और मैंने साथ में था, बट जहाँ हमने रूम ऐसी जगह में नहाया ना कि या होटल हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हमें सिर्फ 2 से 3 घंटे रुकना था। तो इस चक्कर में भी हमने होटल नहीं लिया है। कंगा देख लो मेरे अरे नहीं है मेरे पास। फिर हम लोगों ने प्रसाद वरसाद लिया और फिर हम उतर के गए। 300 या 350 सीढ़ियाँ उतरनी है हमें यहाँ से जल्दी जल्दी मंदिर के लिए। तो मैं उतरता गया जल्दी जल्दी, मैं तो सबसे आगे था। पहले ये लोग आ गए थे, फिर मैं आगे आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से हमें मंदिर देखा, मंदिर के अंदर घुसते ही जो भगवान दिखे हमें, फिर मैं भूल गया कि मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं फिर मेरी कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, तो मेरा फ़ोन भी गिर गया था एकदम से। तो मैंने फिर फ़ोन से लेके दोबारा से मैं थोड़ा सा क्लिप लिया अपनी वीडियोस के लिए और अपने मन के लिए। फिर हमने बाहर आया, भीमाशंकर मंदिर को पूरा अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लिप वगैरह ली कि मैं 1-2 वीडियो शूट कर लूँ, बट यहाँ पे बहुत कम फ़ोन अलाउ था, तो हमने जल्दी जल्दी कर लिया। उसके बाद फिर देखो हम जाने के टाइम पे हम कोहरा हो रहा था, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया, मैं उससे बात करने लग गया। उससे बात करते करते मैं कोहरे के मज़े ले रहा था, वो मेरे साथ लाइन पे थी। तो हम दोनों बात करते करते फिर मैं जल्दी से चेंज करा, क्योंकि मेरी शर्ट गंदी हो गई थी। यहाँ से हमें जाना है वापस दिल्ली के लिए। बहुत लंबा सफ़र प्लान है मुंबई में, बट देखते हैं क्या होता है। तो मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, ये वाले फ़ोन की जो मैं चलाता हूँ। तो अभी हमारी ट्रेन भी नहीं आई है। जैसे हमारी ट्रेन आई उसके बाद हम लोगों ने पकड़ी अपनी अपनी सीट जल्दी से अंदर घुस के, क्योंकि यहाँ पे भी हमने टिकट बुक कर रखी थी। सबसे मेन यही चीज़ है गाइस कि हमें टिकट बुक करके रखनी चाहिए। फिर हम जैसे सीट पे बैठे जल्दी जल्दी, फिर हम ऑटो पकड़ के हम पहुँच गए मुंबई। मुंबई में बांद्रा में आए, क्योंकि हम इससे पहले एक होटल में रुके थे। होटल में भाई हमें रूम वूम बहुत बेकार मिला था, तो दीदी को हमने भेज दिया था घर, आई मीन उनके फ्रेंड के घर। तो हम लोग फिर अगले दिन आए स्टेशन पे बांद्रा में। हमने यहाँ पे हमारी ट्रेन थी दिल्ली के लिए, तो यहाँ से फिर हमें ये खाना ना खा के हम बैठ करने लगे दीदी का।
दीदी सुबह सुबह अपने दोस्त के पास से आई, उसके बाद हमें पता चलता है दीदी को यहाँ से जाना है एयरपोर्ट, क्योंकि दीदी की तबीयत हो गई है ज़्यादा डाउन। तो फिर हम दिल्ली पहुँचे खुद अकेले, हम आ गए कैब। सो हेलो गाइस, शक्ल पर ध्यान मत देना, शक्ल तो हो गई है ख़राब, बट हाँ सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा और मैं आ चुका हूँ अभी घर। अब 4-5 दिन बाद फिर निकलेंगे हम नेक्स्ट ट्रिप पे। इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। बाय बाय, मिलते हैं अगली बार। ये बाय बोलो इतने प्यार से।